हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सासू माँ से होता है ससुराल। आज मोहिनी का अपने ससुराल में पहला दिन था। रात भर उसे ठीक से नींद भी नहीं आई, ये सोचकर कि सुबह समय से उठ पाऊंगी या नहीं। पर सुबह मोहिनी समय पर उठ गई और उठकर नहाकर सीधा किचन में गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाया जाए जो सबको नई बहू का पहला खाना पसंद आए। मोहिनी सोचने लगी कि जब अपने मायके में थी तो वह माँ के 10 बार उठाने पर भी नहीं उठती थी और उठने के साथ ही माँ चाय का कप लिए सामने खड़ी होती थी और माँ यही कहती कि बेटा, समय से उठने की आदत डाल लो। शादी के बाद ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। घर की बहू को इतना समझदार होना चाहिए कि वह ससुराल में अपने साथ साथ बाकी सभी लोगों का अच्छे से ख्याल रख सके। आज आखिर वो दिन आ ही गया, उसका अपने ससुराल में पहला दिन, जहां उसे कसौटी पर खरा उतरना था। वह किचन में खड़ी होकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई। मोहिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भागदौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मोहिनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे रात को ठीक से सोई भी नहीं और यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग ही है। मोहिनी ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, आज का सारा खाना मैं ही बनाऊंगी और जो जो तुम्हें पसंद है आज खाने में सब वही बनेगा। सासू माँ बोली। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे ये सब एक सपना है। मोहिनी को एहसास हुआ कि ये सपना नहीं, सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, मोहिनी सुन नहीं पाई। वो थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, मोहिनी ज़रा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी का मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है उतनी ही हम सबकी भी है। हमने तुम्हें सिर्फ घर में काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकती हो, ये सब देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू ने सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए और मैं यह भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ऊंची उड़ान देना होगा। हम सब तुम्हारे लिए हमेशा साथ हैं। मोहिनी की शादी को अब 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे उनमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। मोहिनी ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगी तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी। समय के साथ लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। कुछ गलत लोग जीवन में आते ज़रूर हैं, लेकिन सभी गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा खुद की बेटी के साथ करते हैं। हमारे घर में आई बहू भी किसी की बेटी ही होती है। अगर हम अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं तो बहू की गलतियों को क्यों नहीं माफ़ कर सकते? वह भी तो
अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर में आती है नए रिश्ते बनाने, क्या हमारा इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इस घर में उसे अपनेपन का एहसास दिलाएं। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।